गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किन क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स लिखे हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई क्वांटम नंबर्स होते हैं, बट फिलहाल हम इन्हें देखेंगे, जिनमें से ये 1, 2, 3 ये 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं। तो वो आए हैं हाइड्रोजन एटम के क्वांटम सॉल्यूशन से। अब आप लोग बोलोगे कि क्वांटम सॉल्यूशन पर तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है हाइड्रोजन एटम का। तो हाँ, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का क्वांटम सॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब अगर मैं उसमें कई स्टेप्स काट करके वीडियो बना दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ही लोग में से कई लोग कमेंट करने लगेंगे कि ये तो डायरेक्ट लिखता है, ये तो डायरेक्ट लिखता है। तो मैं चाह रहा हूं कि उस वीडियो को मैं कंप्लीटली बनाऊं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट फॉर द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बट ऑल्सो फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसीलिए क्वांटम हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन पर मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बनाने वाला हूं आफ्टर दिस टॉपिक। ठीक है, मतलब सॉरी, आफ्टर दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि क्वांटम नंबर्स को हम अच्छे से समझ लें, और आप लोगों का टारगेट क्या है कि इसे समझ करके याद भी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इन क्वांटम नंबर्स का यूज बहुत ज्यादा करने वाला हूँ। ठीक है, और करने वाला हूँ क्या हूँ कि वो यूज होने वाले हैं। इसीलिए अब सबसे पहला क्वांटम नंबर्स क्या, हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये जो n है ना, ये तो हालांकि बोर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वहां पर भी आया था, बट हम फिलहाल इसे यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो n है, आप लोगों ने वहां में हम लोग क्या देखा था कि एनर्जी का फॉर्मूला En इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था बोर पोस्टुलेट्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम। हालांकि ये फॉर्मूला फिर से मैं कहता हूं कि क्वांटम मैकेनिकल सॉल्यूशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम में ये आएगा। तो फिलहाल हम इसे देखते हैं। ये जो n है ना, वो तय कर रहा है कि ये एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो n क्या तय कर रहा है कि ये एनर्जी कितना होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 13.6 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो n बता रहा है कि ये एनर्जी कितना होगा। और ये n था क्या, ये था ऑर्बिट का नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, तो इस वाले ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल्स टू 1 है, इस वाले ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल्स टू 2 है, और इस वाले के लिए n इज इक्वल्स टू 3 है। तो n क्या बताता है, n बताता है नम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड 2 मतलब कि सेकेंड ऑर्बिट, एंड 3 इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट। ये हो गया ऑर्बिट का बता रहा है, यानी कि सेल बता रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में प्रेजेंट है, वो के सेल में है कि एल सेल में है, सॉरी स्मॉल देखो इसे, ये एल सेल में है या एम में है, या कोई 4 होगा तो के एल एम एन ओ पी आप करते जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नामांकन हो गया उसका बस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या कि टोटल क्वांटम नंबर n क्या होता है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी को क्वांटाइज करता है, इसीलिए इसे हम क्वांटम नंबर या एनर्जी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, टोटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये इन सब मतलब ये सारा नाम है इस क्वांटम नंबर n का। अब हम थोड़ा सा इसे और आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि ये क्वांटम का मतलब फिर क्या हुआ, हम क्यों क्वांटम नंबर्स कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण समझिएगा। n का वैल्यू क्या हो सकता है। अब यहां पर n का जो वैल्यू है ना, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, n का वैल्यू कोई इंटीजर होगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखोगे ना, तो मैं यहां पर n का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, n का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं 1 2 3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एनर्जी क्या मिलेगा, मुझे मान लेते हैं पहला में मिला 13.6, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है।
सेकेंड में मान लीजिए मैं 2 रखा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मान लेते हैं समथिंग अराउंड हियर हमको ये वैल्यू मिला, कुछ भी वैल्यू होगा इसका, ठीक है। ये मान लेते हैं ये E1 था, जब मैंने n का वैल्यू 1 रखा, ये E2 मिला, उसी तरह E3 मिलेगा। याद रखिए गैप कम होता जाएगा क्योंकि n का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। कहीं हमको ये E4 मिलेगा, सॉरी E3 मिलेगा, एक यहाँ पे 3 होगा ना, ये E3 E4 मिलेगा, कहीं E5 मिलेगा, यहाँ पर ये जो है ओवरलैप होने लगेगा, ये डेंस होते जाएगा, डेंस होते जाएगा, आगे जाते जाते n का वैल्यू ऐसे से बढ़ेगा। अब ध्यान से देखने की बात क्या है कि एनर्जी का वैल्यू या तो ये है या तो ये है, इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। दो एनर्जीज के बीच में हमें कोई पॉसिबल एनर्जी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्वांटम। ये डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, ठीक है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं एनर्जी का। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जब हम डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस की बात करते हैं। डिस्क्रीट ओरिएंटेशन का मतलब क्या, कोई वैल्यू यहां मिला, सेकंड यहां मिला, बट इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिला। ऐसे वैल्यूज जहां पर आने लगे उन्हें हम क्वांटम वैल्यूज या क्वांटम नंबर्स से डिनोट करने लगते हैं। क्योंकि आपको पता है जनरली अगर मैं एनर्जी की बात करूं ना, तो एनर्जी इज नॉट मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। एनर्जी की बात करूं तो आप थर्मोडायनामिक पढ़ते होंगे, एनर्जी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनर्जी 1 जूल हो सकता है, 1.1 जूल हो सकता है, 1.3 जूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा मिल ही नहीं रहा है हमें, यहाँ पे हमें डिस्क्रीट वैल्यूज मिल रही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्वांटम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो पहला वर्ड इस्तेमाल हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो इस्तेमाल हुआ था प्लैंक्स पोस्टुलेट्स में, जहां पे लाइट को उसने क्या कहा था कि लाइट जो है इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी या तो पूरा पैकेट जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या रिलीज भी करेगा तो पूरा पैकेट करेगा, और उस पैकेट की एनर्जी HNU से डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये पुराने वीडियोस की बात है, बट फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया था। तो आप लोगों को n समझ में आ रहा होगा, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू अगर 1 है तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेल की, n का वैल्यू अगर 2 है तो हम बात कर रहे हैं सेकंड सेल की या सेकंड ऑर्बिट की, और n इज इक्वल्स 3 है तो हम थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये n जो है टोटल एनर्जी को बताता है, इसीलिए हम इसे टोटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। टोटल क्वांटम नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, और ये बताता क्या है, ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिट में वो किस सबसेल में है। आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में s सबसेल पॉसिबल होता है, सेकेंड में क्या क्या है, s सबसेल होगा, p सबसेल होगा, और थर्ड में s होगा, p होगा और d सबसेल होगा। ये स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। तो उसी को बताता है कि किस सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो बताएगा हमारा कौन, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या इसे हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब देखते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम का बात किया ना, तो ये जो क्वांटम नंबर स्मॉल l है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ एक रिलेशन बनाता है, जिसे हम कहते हैं l इज इक्वल्स टू वेयर l, कैपिटल L जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम है। देखिए पहले समझिए एक बात, मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ मूव कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर ना एक एंगुलर मोमेंटम होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन जब करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगुलर मोमेंटम वेक्टर काम करता है, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम इसे ऐसे करेंगे, ये थंब जो होगा मेरा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ कैपिटल L या एंगुलर मोमेंटम। तो L जो है ना, L वेक्टर, वो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर L प्लस 1, यहां पर होगा h कट। ये क्लास 12th में भी फॉर्मूला यूज होता है, बट क्वांटम मैकेनिक्स जब मैं वीडियो को बनाऊंगा इस पूरे टॉपिक को दोबारा से, ठीक है, जब इसे मैं वीडियो का नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तब मैं इस फॉर्मूला को डेराइव भी करूंगा। बट फिलहाल के लिए आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को डायरेक्ट यूज करेंगे। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ये L स्मॉल l जो है वो है कहलाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब ये बताता क्या है, अगर
एल का वैल्यू जो है ना वो होता है 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। कहां तक होगा? तो ये होगा n-1 तक। इसका वैल्यू हमेशा टोटल एंगुलर मोमेंटम से एक कम होगा। समझते हैं अच्छे से। अगर मैं कहता हूं l इज इक्वल्स टू 0, जब मैं कहता हूं स्मॉल l, ये स्मॉल l का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं, इसका मतलब है कि ये जो है s सबसेल में है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबसेल में है? तो वो s सबसेल में है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं स्मॉल l का वैल्यू 1, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो p सबसेल में है। अगर मैं कहता हूं 2, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मेरा d सबसेल में है। ये sp-df क्या है? सबसेल्स हैं। अब आपको पता होगा कि s सबसेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, तो वो बस मैं ऐसे रिवाइज करा देता हूं। s का वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन लाई ऑन s सबसेल इज 2। सेकेंड में मैंने क्या कहा था? s और p सबसेल्स होते हैं, तो s के लिए 2 हो गया और p के लिए 6 होता है। ठीक है। तो यानी कि p सबसेल में, इस सेकेंड वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे p सबसेल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे s सबसेल्स में, जो टोटल हो जाता है इस सबसेल मतलब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6 और 2 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन लाई ऑन n इज इक्वल्स टू 2 इज 8। तो ये यहां से आया। थर्ड की बात करूंगा तो d जो होता है, d का वैल्यू वो होता है 10, यानी कि d सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन लाई इज d सबसेल में 10 ही होंगे। ये बस एज पर द रिवीजन समझ लीजिए आप। यहां में मेनली हमें समझना क्या है कि l का वैल्यू अगर 0 है तो वो हम s सबसेल की बात कर रहे हैं, l का वैल्यू अगर 1 है तो हम p सबसेल्स की बात कर रहे हैं, l का इक्वल टू 2 है तो हम d सबसेल की बात कर रहे हैं। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर कब आता है? जब हम कभी एटम में जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे समझिएगा, यहां पर मैं एक ऑर्बिट ले लेता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ l। ठीक है। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा यहां पर l डायरेक्शन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह घूम रहा है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तभी ना वो ऐसा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो नीचे क्या हो जाएगा l का वैल्यू। बट अब फिलहाल देखिए, अब क्या किया ना मैंने कि मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो जो ये ऑर्बिट था मेरा, जो ये पहले यहां पर था एल वेक्टर, वो इधर चला जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डिसाइड करेगा, इसको चेंज कर देगा एल को। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? हमें यहां पर मिलेगा z कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर्स है तो वेक्टर का z कंपोनेंट ये हो गया। हम कैसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं? ये x है, ये y है, ये z डायरेक्शन है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रखा है? ये। तो यहां पे क्या, कौन सा? एल वेक्टर का z कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। अब इस केस में, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, z कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर, देखिए यहां पर एल वेक्टर का वैल्यू क्या था? रूट अंडर एल प्लस 1 एच कट। लेकिन जब हम यहां पे LZ का निकालेंगे ना, तो वहां पर LZ का वैल्यू इक्वल टू ML H कट हो जाएगा, वेयर ML इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये कब आएगा याद रखिएगा, ये ये तब आता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिए, अब ML जो है ना, ML का वैल्यू क्या होगा? मैंने पहले ही कहा कि ये क्वांटम नंबर्स हैं तो इनके डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे, हर पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। ML कैन बी 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है? प्लस 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। इन शॉर्ट कहूं तो ML जो है वो प्लस L से माइनस L तक जितना भी वैल्यू होगा वो सारा अकर कर सकता है। ये रिलेशन बता रहा हूं मैं इसके साथ। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं L का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ML का वैल्यू जो है ना वो हो जाएगा प्लस 2 से माइनस 2 तक, यानी कि प्लस
सॉरी 2 1 -2 की और जाना है हमें तो घटते जाएंगे 0 -1 -2। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हमें ml की मिली, यानी कि इसका मतलब क्या है, LZ का 5 वैल्यू हो सकता है पॉसिबल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फॉर L इज इक्वल्स टू 2 ml का 5 वैल्यू पॉसिबल है। L इज इक्वल्स टू 1 के लिए ml का वैल्यू 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगे। इन चीजों को थोड़ा सा समझिए, किताब में पढ़िए। मैं जो वीडियोस बना रहा हूं ये बाय द हेल्प ऑफ राजकुमार की किताब आती है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेजर फिजिक्स करके, तो ये उसी से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। चलिए अब स्पिन क्वांटम नंबर मैं तो यहाँ फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए यहां पर मैं स्पिन क्वांटम नंबर को शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाने वाला हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तीनों क्वांटम नंबर्स जो है ना, उनका डेरिवेशन होता है हाइड्रोजन एटम के सॉल्यूशन से, बट इसका नहीं। इसका ये कुछ मजबूरी में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। वो मजबूरी क्या है वो सारे हम देखेंगे बाद में। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है कि मैंने यहां पर देखा कि मैंने यहां पर देखा कि किसी ऑर्बिट में ये होता है एल वेक्टर का डायरेक्शन। जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं मान लो इसे, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इस जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, जस्ट लाइक द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ के सूरज के चारों ओर भी घूमता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है यानी कि मोशन में है, तो उसके कारण, उस सर्कुलर मोशन के कारण, इसके ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन होने के कारण यहां पर एक वेक्टर होगा, उसे हम कहते हैं एस वेक्टर। ये एस वेक्टर क्या है? ये भी एंगुलर मोमेंटम है, बट इसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहां पर ये क्या है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हम इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इस कैपिटल एस को मैं कह रहा हूं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जस्ट लाइक हम लोगों ने यहां पर देखा कि एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन कुछ क्वांटम नंबर से होता है, उसी तरह यहां भी एक एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर है जिसका रिलेशन होता है स्पिन क्वांटम नंबर s के साथ, और ये होता है, मैं स्मॉल s लिख रहा हूं इस तरह से, s+1 h का बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पे l लिखा था, मैंने वहां पे बस s लिख दिया। अब ये s का वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? दिस कैन बी ओनली ±½ किसके लिए? फॉर द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी और पार्टिकल्स की बात करूं, फॉर अदर पार्टिकल्स इट कैन बी 0 1 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ±½ ही पॉसिबल है। अब एक और क्वांटम नंबर आता है इससे ml के जैसा, जिसे हम कहते हैं ms। हालांकि मैं इसे इस वीडियो में बनाने वाला नहीं था, बट फिर भी चलिए। ms क्या है ना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके जैसा, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के कारण ये L टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। यहां भी ये S भी तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है, तो ये भी थोड़ा सा टेढ़ा होगा। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होगा, देखिए मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, S हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर, जिसे मैं SZ बोल रहा हूं, उसका वैल्यू क्या होगा? SZ इज इक्वल्स टू MS H कट। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जैसे किया था ना उसी तरह से, जैसे यहाँ पे ml था, यहाँ पे ms आ जाएगा, क्योंकि ये स्पिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अब ms का वैल्यू वापस से क्या हो सकता है? तो ms कैन बी ±½ बस। ठीक है, s का वैल्यू हाफ ही होगा, यहाँ पर गलती हो गया था ये चीज है। चलिए ms इज इक्वल टू ±½
तो ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं। आप लोगों का काम क्या है, इन्हें एक बार बुक में पढ़िए, ठीक है। मैंने जितना बताया है उतना इनफ है, इसका नोट्स मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये इनफ है, आपको ये याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मतलब इस क्लास की चीजें नहीं है, जिसका मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ रहे हो आप, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वालों के लिए ये नहीं था, उन्हें ये पता होना चाहिए था, बट फिर भी मैंने इस पर वीडियो बना दिया ताकि अगर आपको भूल गए हो तो रिकॉल हो जाए, और नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लीजिए। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।